Hello everyone, I am Gul Mehak and I welcome you all to this week's Premix for Polity. तो as you know with our other premixes हम बात करेंगे 5 questions की and we'll see how much of you prepared and also how can you come to the answer, क्या trick था question में या क्या elimination technique use हो सकता था. Before beginning with today's premix, first I'd like to introduce you to certain courses that are available at Sleepy Classes and how relevant they are to your preparation. तो पहली बात आ जाती है 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. ये नया सीरीज है विच वी लॉन्च जस्ट बिफोर द प्रीलिम्स. दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट. इसमें वी विल बी कवरिंग 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर ईच ऑफ दी सब्जेक्ट्स. सो अ डे हैज बीन फिक्स्ड पर्टिकुलरली फॉर ईच सब्जेक्ट. जैसे फॉर टुमारो, फॉर वेंसडे वी विल बी कवरिंग पॉलिटी. इससे पहले वाली 2 लाइव क्लासेस आर ऑलरेडी अवेलेबल टू यू ऑन यूट्यूब. यू कैन गो एंड चेक देम आउट, right? And you can also join us live on Wednesday for polity. Also, just before prelims, if you feel there are certain gaps in your current affairs, so we've got 50% off on all prelims 2022 crash courses also going on. साथ ही साथ PSIR का फाउंडेशन का मेंटरशिप कोर्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं प्रेरणा मैम. शी इज एन एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी फॉर PSIR and it will contain video lectures, 24 topic wise tests and also personal guidance by ma'am herself. Right, with that said and done, let us move on to the topic for today. तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं एंड द फर्स्ट क्वेश्चन सेज विद रेफरेंस टू आर्टिकल 164 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है. पहला तो वो कह रहा है आफ्टर अ मिनिस्टर एंटर्स अपॉन द ऑफिस, तो स्पीकर जो है उनको एडमिनिस्टर करेंगे द ओथ ऑफ ऑफिस. साथ ही साथ कह रहा है मिनिस्टर्स फ्रॉम द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आर नॉट रिक्वायर्ड टू टेक द ओथ ऑफ सीक्रेसी. ऑप्शंस जो हैं वो आपके पास ये हैं. लास्ट प्रीमिक्स में एवरीवन टोल्ड मी कि टू वेट हियर ओनली सो दैट दे कैन मार्क देयर आंसर्स, और उसके बाद जब हम नेक्स्ट टाइम सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे तब तक उनके पास आंसर्स ऑलरेडी मार्क्ड होंगे. तो टेक योर टाइम, पॉज द वीडियो हियर एंड आंसर द क्वेश्चन. वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू पैरेलली हियर इज कि ये क्वेश्चन इसलिए रखा गया है बिकॉज सीमिंगली इट इज अ सिंपल क्वेश्चन, राइट? तो दिस इज स्पेसिफिकली फॉर कैंडिडेट्स जो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट है पॉलिटी को लेकर, या उनको ऐसे लगता है कि पॉलिटी तो जो है अब हमें बहुत अच्छे से आती है और रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है. वाई? बिकॉज ये क्वेश्चंस में जो है देखने में सिंपल लगता है लेकिन आंसर जो है काफ़ी ट्रिकी हो जाता है. चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन है कि विद रिगार्ड्स टू द सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स, तो क्या होता है. तो पहला तो उसने बोला कि इट इज नीडेड फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ओवर एंड अबव द अमाउंट जो ऑलरेडी पार्लियामेंट जो है अप्रूव कर चुकी थी ड्यूरिंग अ बजट सेशन, राइट? दूसरा जो है वो ये बोल रहा है कि ये मेंशन्ड है अंडर आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. अगेन पॉज योर वीडियो एंड टेल मी व्हाट आंसर यू मार्क्ड इन द कमेंट सेक्शन. चलिए नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड और बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में. बट बिफोर वी मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, अगेन यहाँ पर बेसिक नॉलेज से जो है आप एक ऑप्शन तो जो है डेफिनेटली एलिमिनेट कर सकते हैं. बिल्कुल बेसिक सवाल है. अगेन पार्लियामेंट से क्वेश्चन उठाया गया है बिकॉज पार्लियामेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन. चलिए नाउ लेट्स डिस्कस द थर्ड टॉपिक. थर्ड टॉपिक जो है, देखिए मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कंटेंट फॉर पॉलिटी व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट यू हैव टू अंडरस्टैंड स्टैटिक पार्ट जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है, वो उस साल के प्रीलिम्स के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो वी नो द इंटायर दिल्ली में गवर्नमेंट वर्सेस LG का सारा कॉन्ट्रम, राइट? तो इस बैकड्रॉप में जो है आई स्पेसिफिकली पुट अ क्वेश्चन सो दैट आप जो है अपना बेसिक फैक्टर्स पर नॉलेज टेस्ट कर सकें. So this one says that under article 239AA of the constitution, ये प्रोवाइड करता है फॉर द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, और साथ ही साथ जो है ये प्रोवाइड करता है कि केसेस ऑफ डिफरेंस इन बिटवीन द लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है एक्ट में लिखा गया है दैट दे शैल बी रेफर्ड टू द प्रेसिडेंट. ठीक है अगेन, और तीसरी बात यहाँ पे लिखी गई है कि इट वॉज एडेड बाय द 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. So again, pause your videos, give me your answers. I'm just showing you the options. ठीक है, चलिए आई होप यू मार्क्ड योर आंसर. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. बात करते हैं नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के बारे में. ये क्वेश्चन जो है ऑलरेडी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड बन चुका है, और क्योंकि जो है नालसा इज कॉन्स्टेंटली इन न्यूज, सो अगेन वी पुट इट अप हियर.
तो क्वेश्चन है कि जो नालसा है कॉन्स्टिट्यूट हुआ था अंडर लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट, तो ये कौन सा डीपीएसपी फुलफिल करता है? तो यू सी कैसे लिंकेज में एक्चुअल क्वेश्चन किससे है? डीपीएसपी से है। क्यों? क्योंकि स्टैटिक पार्ट ऑफ द रेलेवेंट करंट अफेयर्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ऑप्शंस हैं आर्टिकल 39A, आर्टिकल 46, आर्टिकल 44 एंड आर्टिकल 42। अगेन पॉज योर वीडियो एंड गिव योर आंसर्स। आई होप आपने अपना आंसर मार्क कर दिया होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज के बारे में। क्वेश्चन में आपको पहला ऑप्शन दिया जाता है कि जो पार्लियामेंट है इट इज बाउंड बाय द रिकमेंडेशन ऑफ दीज कमिटीज। सेकेंड क्वेश्चन है कि पार्लियामेंट्री कमिटीज जो हैं वो अपनी अथॉरिटी ड्रॉ करते हैं फ्रॉम आर्टिकल 105 एंड आर्टिकल 118 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन है आपके पास, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? अगेन आपने बताना है। पॉज द वीडियो, आंसर। तो पहली बात तो जिन्होंने मेरी बात सिर्फ आधी सुनी है उनका आंसर गलत हो जाएगा। वाई? बिकॉज विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट पूछा है, मैंने जानकर गलत बोला था सो दैट आपको आई वांटेड टू सी आप कितने अच्छे से जो है वहां पर इंस्ट्रक्शंस पढ़ रहे हैं, राइट। तो इंस्ट्रक्शंस पढ़ना जस्ट बिफोर प्रीलिम्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए गलत भी बोला था और नॉट करेक्ट को जो है मैंने स्पेसिफिकली बोल्ड भी नहीं किया था। चलिए, तो आई होप यू आंसर्ड ऑल दीज क्वेश्चंस। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज वाला जो क्वेश्चन है एक सिंपल एलिमिनेशन टेक्निक से जो है आपके पास आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो आई होप देखते हैं किस किस ने जो है इसका सही आंसर किया है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की डिस्कशन की तरफ। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि विद रेफरेंस टू आर्टिकल 164 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहली तो बोल रहे हैं आफ्टर अ मिनिस्टर एंटर्स अपॉन द ऑफिस द स्पीकर शैल एडमिनिस्टर टू हिम द ओथ ऑफ ऑफिस। तो हाउ मेनी ऑफ यू थिंक कि स्पीकर एडमिनिस्टर करते हैं ओथ ऑफ ऑफिस टू द मिनिस्टर? तो ये गलत है। यहाँ पे कौन करते हैं? गवर्नर करते हैं। क्लियर? तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा वो बोलते हैं मिनिस्टर्स फ्रॉम द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आर नॉट रिक्वायर्ड टू टेक द ओथ ऑफ सीक्रेसी। ये गलत है। क्यों? क्योंकि मिनिस्टर्स को कौन सा ओथ लेना होता है? ओथ ऑफ ऑफिस एंड ओथ ऑफ सीक्रेसी दोनों ही लेने होते हैं। क्लियर? तो इसीलिए हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? आंसर हमारे पास आ जाएगा नाइदर वन नॉर टू। तो जितनों ने भी इसको सही आंसर किया है वेल डन, यू आर डूइंग वेल। और जिन्होंने नहीं आंसर सही किया सो अगेन टेक नोट, पार्लियामेंट जो है ये सारा का सारा टॉपिक पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत रेलिवेंट है। अगर आप हमारा पास्ट ईयर क्वेश्चंस का मैराथन सेशन भी देखेंगे देन ऑल्सो यू रियलाइज हाउ इंपॉर्टेंट दिस इंटायर सेशन इज एंड यू कैन ऑल्सो अगेन गो बैक एंड वॉच दिस सेशन। काफी रेलिवेंट है, काफी ज्यादा जो है आपको हेल्प कर सकता है। तो चलिए बात करते हैं आर्टिकल 164 क्लॉज 3 के बारे में। कहता है कि बिफोर ए मिनिस्टर एंटर्स अपॉन द ऑफिस गवर्नर जो है ओथ एडमिनिस्टर करेंगे। कौन सी? ओथ ऑफ ऑफिस एंड ओथ ऑफ सीक्रेसी अकॉर्डिंग टू द फॉर्म सेट आउट इन द थर्ड शेड्यूल। तो यहां से ये भी याद हो गया कि ओथ्स कौन से शेड्यूल में दी गई हैं? थर्ड शेड्यूल में दी गई हैं। तो दिस वाज अ सिंपल क्वेश्चन। आई होप आपको अब तक जो है ये क्वेश्चन आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो गो बैक टू योर स्टैटिक सोर्सेज एंड कवर इट प्रॉपर्ली, राइट। चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि विद रेफरेंस टू सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स, पहले स्टेटमेंट में पूछ रहा है क्या है सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स। तो बोल रहा है इट इज नीडेड फॉर द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ओवर एंड अबव द अमाउंट फॉर विच पार्लियामेंट्री अप्रूवल जो था ऑलरेडी दे दिया गया था ड्यूरिंग द बजट सेशन। तो क्या ये सही है? जी हाँ, नाम से भी क्लियर हो जाता है सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट कि पहले जो दे दिया गया था अब अगर वो यूज हो गया है तो उसको सप्लीमेंट करने के लिए, राइट, उसको एड ऑन करने के लिए, उसको सप्लीमेंट करने के लिए जो डिमांड आता है दैट इज सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट। दूसरा बोल रहा है इट इज स्पेसिफाइड अंडर आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ वी आर ऑल वेल अवेयर कि 110 कौन सा आर्टिकल है? दैट इज रिलेटेड टू मनी बिल, राइट। तो पहली वाली चीज तो हमें नाम से क्लियर हो गई, पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरी स्टेटमेंट जो है हमें पता होनी चाहिए कि मनी बिल है आर्टिकल 110, राइट। ये बिल्कुल बेसिक स्टैटिक फैक्ट है। अर्ली डेज ऑफ प्रिपरेशन में ही जो है जब फर्स्ट रीडिंग हम लक्ष्मीकांत की करते हैं तब पता चल जाता है, इकोनॉमी में पढ़ते हैं तब भी पता चल जाता है। तो इसीलिए ये आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, राइट। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 1 ओनली। क्लियर? आई होप ऑल ऑफ यू हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन करेक्टली। तो क्विकली जो है और ज्यादा डिटेल में सोल्यूशन देख लेते हैं। तो वो कहते हैं कि जब अमाउंट ऑथराइज की जाती है बाय द पार्लियामेंट फॉर अप्रोप्रिएशन एक्ट थ्रू अप्रोप्रिएशन एक्ट फॉर अ पर्टिकुलर सर्विस फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर, अगर वो इनसफिशिएंट पाई जाती है फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर तो सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है दी जाती है। और ये ग्रांट्स जो हैं ये प्रेजेंटेड एंड पास कौन करता है? बाय द पार्लियामेंट बिफोर द एंड ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर जो है ये पास हो जाती हैं।
लेकिन इसके ऊपर चेक कौन रखता है, तो चेक रखता है देखिए यहाँ पर कैग, राइट। और कैग कैसे करता है, वहां पे हमारे पास एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी आती है, राइट। ये क्या करती है, ये सारा कुछ चेक करती है, और कैग जो है इस कमेटी का फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड रहता है। ये सिर्फ आपके लिए एक एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की, तो हम जानते हैं सेकंड स्टेटमेंट में क्या था, आर्टिकल 110 वो क्या है, मनी बिल। लेकिन अगर बात करें आर्टिकल 115 तो वो क्या है, एडिशनल एंड एक्सेस ग्रांट्स के बारे में वो बात करता है। चलिए नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड डिस्कस द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है दैट विद रेफरेंस टू आर्टिकल 239 AA ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहला तो वो बोल रहा है दैट इट प्रोवाइड्स फॉर द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आर्टिकल 239 AA स्पेशल केस ऑफ दिल्ली की ही बात करता है, पुडुचेरी की वो बात नहीं करता। दूसरा वो कह रहा है इट स्टेट्स दैट द केसेस ऑफ डिफरेंस इन ओपिनियन बिटवीन द लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा है बिटवीन द LG एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो मैटर किसके पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा। दिस इज ट्रू। और अगर आपने बेसिक कर्सरी न्यूज़पेपर रीडिंग किया है तो भी बाय नाउ जो है यू अंडरस्टैंड कि मैटर किसके पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा। तीसरा वो बोल रहा है कि यहाँ पे ये सारा आर्टिकल 239 AA वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991। सो अगेन दिस इज ट्रू। क्लियर। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर हमारे पास आ जाएगा 2 and 3 ओनली। सो आई होप यू मार्क दिस आंसर करेक्टली, क्यों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा न्यूज में है एंड एज अ रेलेवेंटली स्मार्ट कैंडिडेट यू विल अंडरस्टैंड कि जो चीज न्यूज में है उससे रिलेटेड स्टैटिक को पढ़ना जो है बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, राइट। चलिए तो एक्सप्लेनेशन क्या है जी, स्टेटमेंट 1 इज नॉट करेक्ट। आर्टिकल 239 स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली बताता है, राइट। और ये क्या बताता है, इट स्टेट्स दैट द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली विल बी कॉल्ड द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड एडमिनिस्ट्रेटर जो है वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर उनको क्या नाम दिया जाएगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर। साथ ही साथ ये बताते हैं कि अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा तो मैटर किसको रेफर कर दी जाएगी, प्रेसिडेंट को। लेकिन पेंडिंग द डिसीजन गिवन बाय द प्रेसिडेंट, अगर LG को लगता है कि मैटर जो है अर्जेंट नेसेसरी एक्शन मांग रही है तो वो जो है उस पर एक्शन ले सकते हैं इफ ही डीम्स नेसेसरी। ठीक है, छोटा सा क्लॉज है इसीलिए बता रही हूँ, क्यों, क्योंकि ये एक्चुअली जो ये पूरा कॉन्टेक्स्ट है काफी ज्यादा न्यूज में है, तो अगर इससे रिलेटेड और भी कुछ डिटेल में आता है तो आपको पता होना चाहिए कि अगर अर्जेंट है तो पेंडिंग द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट तो LG कैन ऑल्सो टेक नोट। तीसरा आ जाता है कि 69th अमेंडमेंट एक्ट ने जो है 2 आर्टिकल्स इंट्रोड्यूस किए थे, आर्टिकल 239 AA एंड आर्टिकल 239 AB। चलिए बात करते हैं नालसा की। ये थोड़ा सा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जैसा क्वेश्चन फ्रेम करके दिया गया है सो दैट जो है आप देख सकें आप कहां तक पहुंच रहे हैं। बहुत ब्यूटीफुली क्वेश्चन फ्रेम्ड है। नालसा से पूछ रहा है कि कौन सा DPSP जो है फॉलो करता है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए नालसा क्या है और आपको जो है DPSPs रिवाइज हो जाने चाहिए। एंड अगेन DPSPs कितने इंपॉर्टेंट है हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मैराथन में देखा था। 10 से 12 क्वेश्चन जो है हमने सिर्फ DPSP से रिलेटेड ही सॉल्व किए थे। तो इसमें पूछ रहे ये कौन सा DPSP जो है नालसा जो है वो देता है। तो नालसा क्या करता है, फ्री लीगल सर्विसेज देता है फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर। तो फ्री लीगल सर्विसेज 8 कौन से सेक्शन में था, तो ये था आर्टिकल 39A के अंदर, राइट। तो क्लियरली जो है हमें आंसर जो है नहीं भी पता था तो भी हमने क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन को फिर अटेम्प्ट नहीं करेंगे। वाई, बिकॉज दिस इज अ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। अब अगर नहीं आता तो फिर नहीं आता। अगर पहला पार्ट पता है कि नालसा क्या करता है लेकिन DPSP में आर्टिकल याद नहीं है तो ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि फिर क्या हो जाता है, नेगेटिव मार्किंग हो जाता है। हाँ, बट अगेन इफ यू कम टू 50% और एलिमिनेशन करके आप वहां तक पहुंच पा रहे हैं, जैसे आपको पता है आर्टिकल 44 और आर्टिकल 46 क्या है इस क्वेश्चन में, तो देन अगर 2 क्वेश्चंस पता है तो देन डेफिनेटली मार्क करके आना है अपना आंसर। वाई, बिकॉज फिर जो है आपकी प्रोबेबिलिटी मार्क्स इंक्रीज होने की क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आर्टिकल 39A के बारे में। ये क्या प्रोवाइड करता है, फ्री लीगल एड टू द पुअर एंड वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो क्या मिल सके, जस्टिस फॉर ऑल मिल सके। अच्छा बताइए, फंडामेंटल राइट्स में भी ऐसा कोई आर्टिकल है जो जस्टिस फॉर ऑल की बात करता है? तो आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 22 क्लॉज 1 भी बात करते हैं कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ हो सके और एक ऐसा लीगल सिस्टम हो सके जो प्रमोट कर सके जस्टिस ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल। अब बात करते हैं लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट की। तो 1987 में जो है ये आया था, फोर्स में आया था 1995 में। क्या करता है, नेशन वाइड यूनिफॉर्म नेटवर्क बनाता है
फॉर प्रोवाइडिंग फ्री एंड कॉम्पिटेंट मतलब अच्छी लीगल सर्विसेज टू द वीकर सेक्शंस, ताकि उनको भी जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके अपनी बात आगे रखने की, राइट। तो नालसा जो है इसी एक्ट के अंडर फॉर्म हुआ था। ये मॉनिटर करता है और इवैल्यूएट करता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लीगल एड प्रोग्राम्स टू ले डाउन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर मेकिंग लीगल सर्विसेज अंडर द एक्ट, राइट। तो आर्टिकल 39 का ये क्या करता है, पर्पस जो है फुलफिल करता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आ जाता है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज के बारे में। ये क्वेश्चन सिंपल एलिमिनेशन से सिंपल दिमाग लगाकर सॉल्व हो सकता है। आई होप ये क्वेश्चन आप सब लोग जो है अच्छे से सॉल्व करके आए। लेट मी नो योर स्कोर्स इन द कमेंट सेक्शन, राइट। तो पहला क्वेश्चन वो बोल रहा है पार्लियामेंट जो है इट इज बाउंड बाय द रिकमेंडेशन ऑफ दीज कमिटीज, जो भी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी है। दूसरा बोल रहा है पार्लियामेंट्री कमिटीज ड्रॉ देयर अथॉरिटी फ्रॉम आर्टिकल 105 एंड आर्टिकल 118। तो देखिए अगर पहली बार में अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपको बोल रहा है पार्लियामेंट इज बाउंड बाय द रिकमेंडेशन ऑफ कमिटीज, सॉरी, हाउ कैन दैट बी ट्रू? Why? Because Parliament is the supreme body for law making in the country. So how can Parliament be bound by the restrictions of a particular committee? That is definitely now not the case and that cannot be possible. तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। दूसरा आ जाता है parliamentary committees draw their authority from article 105 which talks about privileges and article 118 of the constitution which is true. तो ऐसे करते हैं parliamentary committees को जो है एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं just before your examination, right? आंसर जो है इसका आंसर रहेगा A1 only। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा था, नॉट करेक्ट पूछा था। क्लियर? अगेन ट्रिक था, नॉट करेक्ट पूछा था। बहुत सारे लोगों ने क्या किया वहां पे आंसर 2 ओनली मार्क कर दिया क्योंकि 2 सही था और 1 गलत था, लेकिन अगेन नॉट करेक्ट पूछा था। और दोनों बार जो है मैंने जानकर नॉट करेक्ट को जो है इस बार हाईलाइट नहीं किया, सो दैट यू कैन अगेन कॉन्स्टेंटली रिमाइंड योर सेल्फ की प्रीलिम्स में चेक करके आना है, क्योंकि आता हुआ क्वेश्चन गलत नहीं करके आएंगे हम, राइट। दैट इज अ प्रॉमिस दैट वी मेक टू आवर सेल्व्स टुडे। एक तो OMR पे गलत नहीं मार्क करके आना और आता हुआ क्वेश्चन जो है बिल्कुल भी गलत मार्क करके नहीं आना जस्ट बिकॉज ऑफ नॉट करेक्ट और नॉट रीडिंग द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। चलिए तो बात कर लेते हैं पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की। कमिटीज जो होती हैं 2 टाइप की होती है। एक होती है स्टैंडिंग कमेटी जो कि परमानेंट इन नेचर होती है, हर साल जो है बनाई जाती है, कंटिन्यूस बेसिस पर काम करती है। एक होती है एडहॉक कमेटी। एडहॉक कमेटी क्या होती है, टेम्पररी इन नेचर होती है, जब तक काम दिया गया है पर्टिकुलर काम के लिए तब तक जो है वो चलती है। जैसे ट्राई का कोई रेफरेंस पेपर है, अगर उसके ऊपर कोई कमेटी बिठाई गई है तो इट विल वर्क फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस ओनली। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कमिटीज का मेंशन तो करती है, लेकिन कोई स्पेसिफिक प्रोविजन रिगार्डिंग द कॉम्पोजिशन, टेन्योर एटसेट्रा जो है उसमें नहीं दिया गया है। ये सारी चीजें कौन डील करता है, तो यहाँ पे ये सारी चीजें डील करते हैं रूल्स ऑफ द 2 हाउस। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है फिर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का, टू इंश्योर डिटेल्ड स्क्रूटनी and uphold government accountability so that they work in a non-partisan manner. Clear? देखिए वाई, बिकॉज पार्लियामेंट जो है अपने आप में जो है एक बहुत बड़ी बॉडी है। तो पार्लियामेंट जब खुद जो है अकाउंटेबिलिटी सीक करती है तो अ बॉडी ऑफ 545 मेंबर्स टू सीक अकाउंटेबिलिटी बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो इसलिए पार्लियामेंट क्या करती है, छोटी छोटी पार्लियामेंट्री कमिटीज बना देती है जो उसके बिहाफ पर जो है अकाउंटेबिलिटी सीक करती हैं। और इनसे क्या होता है, जो ऑपोजिशन है वो ग्रेटर रोल प्ले कर सकती है इन एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, राइट। और एंगेज कर सकती हैं विद रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स फाइनेंशियल प्रूडेंस के लिए, जैसे कमिटी ऑन एस्टिमेट्स, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, राइट। ये सारी कमिटीज जो हैं उसके ऊपर देख सकती हैं। कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग ऑल्सो फॉर दैट मैटर, राइट। अब बात करते हैं पार्लियामेंट जो है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इज नॉट बाउंड बाय द रिकमेंडेशंस ऑफ द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, राइट। बिकॉज पार्लियामेंट क्या है, खुद में जो है एक बहुत सुप्रीम बॉडी है फॉर लॉ मेकिंग, उससे ऊपर लॉ मेकिंग के लिए कोई बॉडी ही नहीं है इंडिया में। दूसरा स्टेटमेंट टू करेक्ट है, क्यों? क्योंकि आर्टिकल 105 बात करता है प्रिविलेजेस ऑफ पार्लियामेंट्री मेंबर्स एंड आर्टिकल 108 बात करता है 118 पार्लियामेंट्री अथॉरिटी टू मेक रूल्स फॉर रेगुलेटिंग इट्स ओन प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस। तो इन्हीं दोनों से जो है पार्लियामेंट्री कमिटीज जो है अपना पावर और अथॉरिटी ड्रॉ करती हैं। सिंपली इसके बाद मैंने एलिमिनेशन टेक्निक की आपके लिए बात की हुई है। सो आई होप यू एंजॉयड टुडेज लेक्चर। लेट मी नो हाउ मच हैव यू स्कोर्ड। तो जाने से पहले जस्ट क्विकली आई एम टेलिंग यू, जो भी करंट से रिलेटेड स्टैटिक है उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। OMR में जल्दी नहीं करनी, और ऐसे नहीं होगा कि अगर आपने क्वेश्चन स्किप कर दिया तो OMR में जो है उसका आंसर भर दिया। OMR जो है देख कर भरना है, बहुत आराम से भरना है, पेशेंटली भरना है। तीसरी बात, आते जाते क्वेश्चन को गलत नहीं करना क्योंकि आपने नॉट करेक्ट या करेक्ट जो है वो सही से मार्क नहीं किया, राइट। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम आवर एंड। आई होप यू आर प्रिपेयरिंग वेरी वेल फॉर द प्रीलिम्स एंड आई ऑल्सो होप दैट आई सी यू ऑन द अदर एंड after you have qualified your prelims 2022. Lots of luck to all of you. Thank you.